चेक पोस्टों के इस जाल में फंसते गरीब और बेचारे लोग ही हैं। था लेकिन अभी उस वक्त जिना सुपर का आप मोटरसाइकिल के डॉक्यूमेंट्स लाएंगे चलान हम नहीं करते, वो वरना करें वो बड़ा मसला बन जाएगा। ट्रैफिक वाले करते हैं चलान। हम मोटरसाइकिल के कागजात जो मजबूत को वो बंद करते हैं। आप डॉक्यूमेंट दिखाएं थाने में और गाड़ी मोटरसाइकिल में। बहुत आपको लगेगा तो सही कि मामला ठीक है, एक के पास कागज़ नहीं है और दूसरे की नंबर प्लेट जो है आगे वाली पूरी नहीं है और पीछे वाली पूरी है, लेकिन ये चेक पोस्ट जहाँ पर लोगों की पकड़ होनी चाहिए, जो मशकूक लोग हैं और जो दहशतगर्दी मुमकिना तौर पर या मुबैना तौर पर इस्लामाबाद में होने वाली है, इस दौरान इन 3 मोटरसाइकिल की मौजूदगी में आप देख रहे हैं 20 गाड़ियाँ यहाँ से जा रही हैं। हमें नहीं पता इन गाड़ियों के अंदर मशकूक लोग थे नहीं थे, यहाँ पर किसी की नंबर प्लेट पूरी थी या नहीं थी। अब 4 सवार हैं, 2 पुलिस वाले हैं, वो भी अपना काम कर रहे हैं, वो गाड़ियों को रोक भी रहे हैं और पीछे से गाड़ियाँ धड़ाधड़ जा रही हैं। मैं उस सिक्योरिटी के उस इंतज़ाम करने वाले की अकल पर दंग हूँ जिसको इस चेक पोस्ट में से गुजरने वाली व्हीकल्स के वॉल्यूम का इल्म नहीं है, जिसको ये इल्म नहीं है कि यहाँ पर जो एहलकार तैनात हैं उनके ऊपर बोझ वो कितना डाल रहे हैं, उनका मैंडेट क्या है। उन्होंने मोटरसाइकिल वाले को पकड़ना है, उन्होंने मशकूक फ़र्द को पकड़ना है, उन्होंने दहशतगर्द को पकड़ना है। ये डिफरेंट एक्सपर्टीज़ हैं जो डिफरेंट किस्म के रिसोर्सेज तलब करती हैं। लेकिन जनाब आपने देख लिया कि गाड़ी रुक रही है तो गरीब की रुक रही है, एक टैक्सी रुक रही है, मोटरसाइकिल रुक रही है। बड़ी गाड़ी के अंदर मैं भले एंटी एयरक्राफ्ट गन लेके चला जाऊं नहीं पकड़ी जाएगी, क्योंकि इस्लामाबाद के अंदर बड़ी गाड़ी सबसे बड़ा लाइसेंस है, भले आपके पास लाइसेंस हो या ना हो। इस्लामाबाद में बाहर से आने वालों की जान तो ख़ास अजाब में आती है। इनको इल्म नहीं होता कि शहर की हर सड़क के ऊपर ये नाम नहाद रुकावटें खड़ी की गई हैं जिस पर इनकी पकड़ हो सकती है। आप किसी की मर्ग में जा रहे हों या शादी वाली गाड़ी चला रहे हों, अगर इस्लामाबाद की नंबर प्लेट नहीं है तो आपको धर लिया जाएगा। आप भले कहते रहें कि आप दहशतगर्द नहीं हैं, कागज़ दिखा दें, शवाहिद दिखा दें, लेकिन चूँकि आप इस्लामाबाद की चेक पोस्ट पर फंस गए हैं और आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट शहर से बाहर की है, अब आपकी छूट मुमकिन नहीं है। आप जितनी भी कोशिश कर लें, जितनी गाड़ियों को भी रोक लें, जो भी फार्मूला आप आजमा लें, जब भी इस चेक पोस्ट के ऊपर से गाड़ियां गुजरेंगी और इस किस्म की दूसरी चेक पोस्ट के ऊपर से गाड़ियां गुजरेंगी जिनको आप रोकेंगे, तो अगर आपने वहां पर एहलकारों की तादाद में इजाफा नहीं किया और अगर आपने टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं की तो हो ही नहीं सकता कि जब आप चेकिंग कर रहे हों उस वक्त तमाम गाड़ियों पर आपकी नज़र हो। अगर 4 गाड़ियों को रोक कर 4 के 4 एहलकार अपना काम शुरू कर देते हैं तो पीछे से 150 गाड़ी और गुजर जाती है। मैं ये समझने से कासिर हूँ कि ये किस किस्म की सिक्योरिटी है और किस किस्म का इंतज़ाम है और इससे हकीकी फ़ायदा क्या होता है। जिन लोगों ने दहशतगर्दी करनी होती है और जिन को रोकने के लिए इतना बड़ा इंतज़ाम किया गया है वो इतने घामड़ तो हैं नहीं कि इन तमाम मामलात के ऊपर उनकी नज़र ना हो। यकीनन वो बड़े चालाक लोग हैं। उन चालाक लोगों को रोकने के लिए इस घामड़पन का मुजाहरा मेरे ख्याल में लोगों को इनकन्वीनियंस देने के अलावा इसका मतलब और कुछ नहीं है। मामला सिर्फ सड़कों पर चेक पोस्टों का नहीं है। इस्लामाबाद पाकिस्तान का वो अजीब शहर बन गया है जिसकी हर गली के अंदर आपको एक बैरियर नजर आएगा। ये गेटेड कम्युनिटी में कन्वर्ट हो चुका है और ये सब कुछ ऑफिशियल सैंक्शन या इजाजत से हो रहा है। आप प्राइवेट सिक्योरिटी वाले हैं जी? प्राइवेट सिक्योरिटी है आपकी? ये बैरियर किसने लगाया हुआ है? ये बैरियर हाँ? मिनिस्ट्री ने लगाया हुआ है। कौन से मिनिस्ट्री ने? मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर। और ये आप मूवी मत बनाए ना, मूवी जब मूवी क्यों ना बना जी? मूवी क्यों ना बना? नहीं, मूवी के लिए आपको अंदर से हम पूछ के देंगे, हमारे एसओ आते हैं। आप तो प्राइवेट, आपको इससे क्या है? आप तो प्राइवेट सिक्योरिटी है ना, आप पुलिस तो नहीं है, आप तो नहीं रोक सकते ना। पुलिस वाले हैं, डिटेल होती नहीं नहीं, आप पुलिस वाले तो नहीं है ना, प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी है ना आपकी। मैं दुरुस्त कह रहा हूँ ना, आप निजी शोबा जिसको कहते हैं ना उसमें है ना, हम भी निजी शोबे में, लिहाजा आप तो हमें नहीं रोक सकते ना। आप पुलिस वाले तो नहीं है। ये पुलिस वाले रैप हमारे साथ है, आप किधर है वो? बुलवा लेते हैं। बुलाएं। तो ये बैरियर जो है, अच्छा इधर कौन रहता है? इधर
ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس شہر کی ہر نام نہاد اہم سٹریٹ کے اوپر یہ بیریئر لگا دیے گئے ہیں. آپ پاکستان کے دارالخلافہ کے اندر کھڑے ہو کے ان سڑکوں میں داخل نہیں ہو سکتے کیونکہ کسی نے انٹیریئر منسٹری کے اندر بیٹھ کر یہ فائل موو کر دی ہے کہ یہ گلی بند ہونی چاہیے کیونکہ مجھے دہشت گردی سے خطرہ ہے. اور ہوا کیا ہے کہ بیریئر لگنے کے بعد یہ جتنا کا جتنا ایریا ہے جو پبلک سپیس ہے جو لوگوں کے پیسے سے بنا ہے وہ اب پرائیویٹ سیکیورٹی والوں کے قبضے میں چلا گیا ہے. وہاں پر عام افراد کا آنا جانا منع ہے. یہ جو لوگ ہیں جو پرائیویٹ سیکیورٹی والے ہیں جن کی آفیشیل کوئی حیثیت نہیں ہے وہ آپ کی پوچھ پرتیت ایسے کر سکتے ہیں کہ جیسے پولیس والے ہوں. یعنی یہ ایک پاکستانی بلیک واٹر جس کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ پاکستان کے دارالخلافہ کے اندر ڈیولپ ہو چکی ہے. جن لوگوں کے پاس آفیشلی کوئی اتھارٹی نہیں ہے وہ آپ کے چلنے پھرنے کے حقوق کو غصب کر سکتے ہیں. دس از دا سٹی آف اسلام آباد جہاں پر جمہوریت کی بڑی بات ہوتی ہے. اور اس کے اوپر زیادہ گفت و شنید کیوں نہیں ہوتی اس کی وجہ یہ ہے کہ ان تمام گلیوں کے اندر وہ تمام لوگ رہتے ہیں جنہوں نے ان حقوق کے اوپر جنہوں نے آپ کو انصاف مہیا کرنا ہے. جن گلیوں کے اندر منصف بیٹھے ہوں اور گلی کے دروازے کے اوپر اتنی بڑی ناانصافی ہو وہاں پر آپ کو انصاف کیسے مل سکتا ہے؟ جسٹ اے گلمپس. ہاں جی ملے جی. تو آپ نوٹ کرتے ہیں سارا کچھ یہاں پہ. نام بما ولدیت یہ کس کا نام ہے؟ یہ جو لوگ آپ کو انٹریاں لکھواتے ہیں یہاں پہ تو اچھا آئی ڈی کارڈ نمبر بھی لکھتے ہیں آپ. آوت جاوت سب آپ کے کنٹرول میں ہے. کمال بات ہے جی. بڑی طاقت ہے آپ کی. یہاں پہ کون رہتا ہے؟ یہ سر وہ پولیس راجہ سر کیا کہہ رہے ہیں؟ بہت شکریہ. پولیس کا ملازم پہنچ رہے ہیں. پولیس کا ملازم میری آواز جا رہی ہوگی ان کو؟ اچھا آپ نے بٹن دبایا نا ذرا. ڈیلٹا فار مائیکل فار سینڈ یور میسج اوور. یہاں پہ آدمی نہیں ہے؟ راجہ سر آدمی نہیں ہے چھٹی پہ چلا نہیں ہے موجود نہیں ہے. پھر اب ایک طرف آپ کے کی بات کا وزن ہے ایک طرف میری بات کا وزن ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس انٹیریئر منسٹری کی اتھارٹی ہے. میں کہہ رہا ہوں میرے پاس نہیں ہے. اب آپ مجھے کس کھاتے میں روکیں گے؟ نہیں آپ کے پاس نہیں ہے ہمارے پاس ہے. کدھر ہے؟ نہیں میں تو نہیں آپ کو دکھا سکتا. تو پھر میں تو پھر ابھی فیصلہ کس طرح ہوگا؟ فیصلہ آپ منڈے کو آ جائیں تو یہاں لگ جائے گا میلہ. یہ بندوقیں جو آپ نے رکھی ہیں یہ بھی پرائیویٹ والوں کی ہیں؟ یہ پمپ ایکشن ہے کیا ہے یہ آپ کی اپنی بندوقیں ہیں؟ تو ناظرین اس سے مراد یہ ہے کہ ان کے پاس جو اسلحہ ہے وہ پاکستانی شہریوں پر یہ استعمال بھی کر سکتے ہیں. پولیس والے یہ نہیں ہیں. یہ پرائیویٹ سیکیورٹی ہے. ہم امریکنوں کے بلیک واٹر کے اوپر اتنے دل ملاتے ہیں. پاکستان کی دارالخلافہ کی ہر گلی کے اندر ایک پاکستانی بلیک واٹر تنظیم موجود ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ جو عمرہ ہیں ان کو تحفظ فراہم کیا جائے اور جو حقوق کی بات ہے اس کا ہو بے شک بیڑا غرق.